आदाब नाजरीन, लाजवाल उर्दू खबरों में आपका खैर मकदम। मैं हूं नरिंदर सिंह ठाकुर। आइए नजर डालते हैं अहम खबर पर। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त के बाद जो हालात पैदा हुए उसके पेश नज़र इंतजामिया की तरफ से फ़ोन और इंटरनेट सर्विस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अगरचे बाद वादी कश्मीर में लैंडलाइन और पोस्टपेड फ़ोन सर्विस को बहाल कर दिया गया, ताहम इंटरनेट सर्विस पर फिलहाल अब तक पाबंदी बादस्तूर जारी है, जिसकी वजह से तालिब इल्म व कारोबारी हजरात को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ताहम जम्मू हित्ते में ब्रॉडबैंड सर्विस काम कर रही है, लेकिन फ़ोन इंटरनेट सर्विस पर अब तक पाबंदी आयद है। तो नाजरीन, आइए इस मामले की मजीद जानकारी के लिए सीधा रब्ता करते हैं लाजवाल के नुमाइंदा नदीम इकबाल कटोच के साथ। जी नदीम जी, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 व 35 से हटाने के बाद माना कि हालात ठीक नहीं है और इंटरनेट बंद रखा गया है, लेकिन जम्मू खित्ते में ना तो पहले इतने ज़्यादा हालात ख़राब थे और ना ही अब है, फिर भी वहां पर फ़ोन इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद रखा गया है, जिसकी वजह से तुलवा और कारोबारी हजरात को कई तरह की मुश्किलात दरपेश है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए नरिंदर जी, जिस तरह से हम बात करें 370 हटाना और 35 से हटाना, वो सरकार का एक फैसला था जी, लेकिन इसके बाद हमने देखा कि अगस्त 5 के बाद जम्मू कश्मीर में मोबाइल जो इंटरनेट सर्विस थी वो मुअत्तल कर दी गई जी। लेकिन अभी तक की अगर हम बात करें, काफी अरसा गुजर गया, लगभग 4.5 महीने का टाइम गुजर गया, लेकिन अभी तक यहाँ पे जो मोबाइल नेट सर्विसेज हैं वो अभी तक रिज्यूम नहीं हो पाई। तो इस सब से अगर बात करें, जिस तरह से हम बिजनेस की बात करें या फिर हम नॉर्मल लाइफ करें, हर एक इससे मुतासिर है। हर एक इंसान को प्रॉब्लम है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे लोग हों, कोई भी हो। मतलब इसमें आप ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ बिजनेसमैन या फिर स्टूडेंट सफर करे, आम इंसान है जो बिना इंटरनेट के इस वक्त सफर कर रहे हैं। जी, आप देखेंगे जिस तरह से सबसे पहले हम स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो रिजल्ट वगैरह जब किसी का आता है तो मोबाइल सर्विस, जब उनको इंटरनेट सर्विस मिलती है तो घर पे ही अपना रिजल्ट चेक करते हैं। जी बिल्कुल। अगर कोई फॉर्म वगैरह उनको ऑनलाइन वो भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कोई नई अगर पोस्ट निकलती है रिक्रूटमेंट के लिए, वो ऑनलाइन एप्लीकेशंस फाइल करते हैं और उनकी फीस वगैरह भी जो वहीं से ऑनलाइन कटवा सकते हैं अपने अकाउंट से। जी जी। और दूसरी चीज, जब आप किसी दुकान पे शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी आप स्वाइप यूज करके तो वहाँ पे भी पेमेंट्स कर सकते हैं। जी, अगर आपको कोई किसी और के अकाउंट पे पैसे जमा करवाने हैं या फिर ऑनलाइन आपको कोई ऐसी चीजें होती है जो आपको हमारे अगर जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें यहाँ पे नहीं मिलेंगी, अपने डिस्ट्रिक्ट जो भी आपके नियर बाय मार्केट्स है वहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगी, आप ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाया करते हैं। जी जी। लेकिन जब इंटरनेट सर्विस आपको नहीं मिलती तो वो सब चीजें आप नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मैं बताऊं कि जो चीज आपको टाइमली मिल सकती है, लेकिन मोबाइल इंटरनेट ना होने की वजह से जी, आपको 20, 25, 30 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर जाकर और फिर आप किसी साइबर कैफ पे जाते हैं या फिर खिदमत सेंटर में जाते हैं तो वहां से वो सर्विसेज आप लेते हैं, तो वो मुझे लगता है काफी प्रॉब्लम है। इसी तरह से हम कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें, जो ऑनलाइन टेंडरिंग है, तो वो भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है और बैंक लाइन में आपको खड़ा होना पड़ रहा है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। हर एक इंसान सफर कर रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरह से हम बात करें, जो इंटरनेट बंद होने के बाद आम जिंदगी मुझे लगता है काफी 20-25 साल पीछे चली गई है, क्योंकि पीछे आप देखते हैं कि 2010 से मोबाइल इंटरनेट सर्विस पहले से स्टार्ट हुआ, लेकिन उसके बाद आम लोग यूज करने लगे। जी जी। और अब के टाइम में जिस तरह मैं बताना चाहूँगा, एक तरफ डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है जी जी। और दूसरी तरफ आप 4-4.5 महीने तक अगर इंटरनेट सर्विस बंद रखते हैं जी जी। और फिर जब हालात भी पूरा मन हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार को इस तरफ देखना चाहिए कि अगर हालात पूरा मन है तो इंटरनेट सर्विसेज जो है उनको बहाल किया जाना चाहिए। जी नदीम जी, जैसे आपने कहा डिजिटल इंडिया का अगर हवाला दिया आपने, तो उसमें अगर भारत सरकार की बात करें तो उनका जो मानना है कि भारत को डिजिटल इंडिया बनाया जाएगा, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि बिना इंटरनेट के डिजिटल इंडिया बनाने का दावा जो है वो किस तरह कैसे कामयाब होगा? देखिए नरिंदर जी, ये तो जाहिर सी बात है कि जब डिजिटल इंडिया बनाने का ख्वाब सरकार का है तो कहीं तक शायद वो इसमें कामयाब भी हुए हैं कि डिजिटल इंडिया बनाने में। लेकिन एक चीज और मैं बता दूं आपको कि ये जो इंटरनेट बंद हुआ है, एक तरफ डिजिटल इंडिया आप पूरा सिस्टम ऑनलाइन कर देते हैं जी, और फिर दूसरी तरफ में आप इंटरनेट सर्विस बंद कर देते हैं, तो वो फिर पॉसिबल कैसे हो सकता है कि आप ऑनलाइन सिस्टम करके फिर आप ऑफलाइन में उस चीज को निकाले? देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एमजी नरेगा एक स्कीम चल रही है, तो उसकी पेमेंट्स ऑनलाइन होती हैं। जी बिल्कुल।
तो वो प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे दूर दराज के मेरा ताल्लुक जिला रामबन से है, दूर दराज के ब्लॉक है, हमारे ब्लॉक खड़ी है, जी जी, ब्लॉक रामसू है, ब्लॉक उखड़ाल है, ब्लॉक हमारे राजगढ़ है, ब्लॉक गुंडी दाड़म है, ब्लॉक संगलदान है, ब्लॉक भूल है। तो ये जो सारे ब्लॉक्स हैं ये ऐसे ब्लॉक्स हैं कि इनको रामबन आके इंटरनेट सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। जी, गूल की बात करें लगभग 52 किलोमीटर दूर जिला हेडक्वार्टर से है। राजगढ़ की बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर दूर है। उखड़ाल ब्लॉक की बात करें तो मतलब इस तरह के काफी ज्यादा ब्लॉक्स हैं जिनको 40, 50, 60, 70 किलोमीटर आपको आना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। और फिर आप एमजी नरेगा में देखेंगे तो 15 दिन के बाद पेमेंट करनी है। और जो मजदूर बेचारा अगर कहीं जाके काम कर रहा है, जी बिल्कुल, तो वो सब चीजें मुझे लगता है कि देखनी चाहिए इनको, कि अगर हर एक जो मजदूर बेचारा काम कर रहा है और उसको वक्त पे उजरत ना मिले तो उसकी जिंदगी किस तरह से मुतासिर होती है, इस तरफ भी देखना चाहिए। जी जी, और दूसरी बात, जब आप देखेंगे कि डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं आप, जी जी, और फिर लोगों को इंटरनेट आप नहीं दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ऑनलाइन बैंकिंग आपकी वो नहीं हो पा रही है कि आपके फोन में एम पे तो है, आप बिजली बिल पे करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते हैं। आप कहीं जाके एमजी नरेगा की जो पेमेंट्स है, एम्प्लॉइज ने तो शायद अपने जो फॉर्मेलिटीज होती है वो कंप्लीट की होती है, मजदूर ने अपना काम किया होता है, लेकिन पेमेंट्स नहीं हो पाती हैं। और इसका काज यही है जी कि आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और दूसरी बात, आप कहेंगे कि जिस तरह से कोई ऑफिस में ब्रॉडबैंड सर्विस लगाए, जी जी, लेकिन उस ऑफिस में ब्रॉडबैंड सर्विस मिलती नहीं, क्योंकि हमारा भारत संचार निगम लिमिटेड इतना गरीब हो गया कि उनके पास लिमिटेड पोर्ट्स हैं। एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे मैं रामबन की बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ 100 ही कनेक्शन दे सकते हैं वो, जी, और वो 100 कनेक्शन दे चुके हैं ये पहले से ही। जी जी, तो फिर किस तरह से आप एक ऑफिस को स्मूथली फंक्शनल बनाएंगे जब आपके पास एक तरफ तो आप ब्रॉडबैंड सर्विस भी अवेलेबल नहीं रख रहे हैं, जी, दूसरी तरफ से आप मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज भी बंद कर रहे हैं। जी जी, अब तो काफी ज्यादा सरकार को इस चीज को मुझे लगता है कि काफी संजीदगी से लाना चाहिए कि इंटरनेट सर्विसेज पुरअमन माहौल में भी आप बंद रखें। तो सरकार को इस पर संजीदगी बरतनी चाहिए कि क्या इस वक्त हालात कैसे हैं। अगर हालात बेहतर हैं, और सरकार ने खुद तस्लीम किया कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हैं, जी जी, और खासकर जिस तरह से आपने सवाल में जिक्र किया कि जम्मू प्रोविंस के अंदर कोई इस तरह का वाकया पेश नहीं आया, बिल्कुल, और ना ही खासकर लोगों ने इस चीज को अपोज किया है। जी जी, तो सरकार को देखना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का कोई वाकया भी पेश नहीं आता है कि जिससे कोई प्रॉब्लम हो सके, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बने, जी जी, तो इंटरनेट सर्विसेज मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि जल्द अज जल्द बहाल करे, ताकि आम लोग जो इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनकी जो प्रॉब्लम्स से मुझे लगता है कि उनको छुटकारा मिले। और जिस तरह से स्टूडेंट्स की मैं बात करूं कि वो ऑनलाइन कुछ ऐसी चीजें चेक किया करते थे, उनको पढ़ने को मिलती थी, बिल्कुल, तो वो भी उन तक नहीं पहुंच रही हैं। दूसरे नंबर में आपको एक चीज और बता दूं कि ऑनलाइन बड़ी चीजें, ऑर्डर्स, कोई नोटिफिकेशंस निकलती थी, कोई सर्कुलर निकलते थे, तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोग वो पढ़ लेते थे, लोगों के जहन में आ जाती थी। आज की डेट में तो आपको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। जी बिल्कुल, अब सोशल मीडिया का यूज लोग प्रॉपरली नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से कहीं कोई इंसिडेंट हो गया या कोई सर्कुलर निकला, कोई ऑर्डर निकला, आज की डेट में तो पता भी नहीं होता है किसी को। कोई, मैं एम्प्लॉयज की बात करूंगा, शायद एम्प्लॉयज को तब पता चलता है कि मेरी ट्रांसफर हुई है जब ऑर्डर उनके पास बाय पोस्ट घर पे पहुंचता है। जी जी, वरना ऐसा हुआ करता था कि जब आपका ट्रांसफर ऑर्डर निकलता है तो आपके मोबाइल फोन में आ जाता है और आप वहां से देख लेते हैं कि जनाब ऐसे ऐसे मसला है। तो यानी रिलीव करने में भी प्रॉब्लम नहीं थी और ज्वाइन करने में भी प्रॉब्लम थी। अब तो रिलीव कर दो तो ज्वाइन करने वाला 10 दिन बाद आता है। तो मतलब पूरा सिस्टम इससे सफर हो गया, पूरा सिस्टम बिगड़ कर रह गया। और इंटरनेट सर्विस मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि वो इस पे नजरसानी करे कि हालात कैसे, और हालात को मद्देनजर रखते हुए वो फैसला ले कि क्या जम्मू कश्मीर में इस वक्त इंटरनेट सर्विसेज रिज्यूम की जानी चाहिए या नहीं। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि हालात पुरअमन है और सरकार को पहल करनी चाहिए इस सब में कि इंटरनेट सर्विसेज रिज्यूम करें। जी नितिन जी, लास्ट सवाल करूंगा कि अगर गवर्नमेंट की बात करें तो बार बार ये कहा जा रहा है कि हालात सुधरने पर जल्द ही फोन इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल कर दी जाएंगी, लेकिन यकीन दहानी के बावजूद भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है। और क्या माना जाए कि कब तक हालात जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे और कब तक इंटरनेट सर्विस पूरी तरह जो है वो बहाल होगी, इस पर आप क्या कहेंगे?
जी देखिए नरेंद्र जी, जिस तरह से कहा जाता है कि, और पहले भी हमने देखा कि हमें ये सुनने को मिला कि जिस तरह से हालात पुरअमन होंगे तो मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज बहाल की जाएंगी जी। और अब अगर आप आज खुद देखें तो जो हालात हैं पुरअमन है। जी जी। और कई बार आपने जो सरकार में बैठे इस वक्त लोग हैं उन्होंने भी कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात पुरअमन है। बिल्कुल। तो अगर दोनों चीजें आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव हैं, जब ग्राउंड पे जाते हैं आप तो हालात पुरअमन है। बिल्कुल जी। आप जम्मू प्रोविंस में देखिए, कहीं भी 144 इम्पोज नहीं है, कहीं भी कर्फ्यू इम्पोज नहीं है। जी बिल्कुल। और अगर ना कर्फ्यू इम्पोज है ना ही 144 इम्पोज है जी। तो लोग पुरअमन तरीके से बाजार खुल रहे हैं, यहाँ पे गाड़ियां चल रही है, ट्रांसपोर्ट चल रहा है। यानी मैं कहता हूँ कि जिंदगी जो है वो पटरी पर आ गई है। जी बिल्कुल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई इस तरह का वाकया पेश नहीं आया। तो अब हालात अगर पुरअमन है और सरकार इस चीज को खुद तस्लीम करती है कि नहीं हालात पुरअमन है, तो फिर जो इन्होंने पहले कहा था कि हालात जिस तरह से मामूल पर आएंगे तो इंटरनेट खिदमत जो है बहाल की जाएंगी, तो आज की डेट में मुझे लगता है कि हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं इंटरनेट सस्पेंड रखा जाए। जी। और फिर हम देखेंगे कि जिस तरह से स्टूडेंट्स हैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम, मतलब हर एक प्रॉब्लम फेस करे, तो सरकार को चाहिए कि अब इंटरनेट सर्विस बहाल करे ताकि लोगों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जो लोग बैंक में जाके कतारों में खड़े होते हैं उनको उस चीज से छुटकारा मिले। और जो खिदमत सेंटर, साइबर कैफ आप जाते हैं लाइनों में खड़े होने के लिए, तो अगर इंटरनेट सर्विस बहाल होती है तो वो सब काम जो आपको घर से निकलकर किसी साइबर कैफ, किसी खिदमत सेंटर, किसी बैंक में या किसी दूसरे ऑफिस में जाके करनी पड़ती है, वो आप अपने घर से कर सकते हैं। तो आपका वक्त भी बच जाता है और आपका टाइम भी बच जाता है। उसके साथ में आप ये भी कहें कि आपको जो गाड़ियों में लटकते हुए जाना पड़ेगा या फिर आपको ट्रैफिक जैमिंग का शिकार बनना पड़ेगा, उन सब चीजों से आपको छुटकारा मिल सकता है। बिल्कुल जी। नितिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सर्विस जल्द बहाल हो जाए और अवाम को जो मुश्किलात दरपेश है वो दूर हो जाए। तो नाजरीन, इसी तरह से ये प्रोग्राम इख्तिताम होता है। मजीद ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए लाजवाल उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको ताज़ा तरीन खबरों की फौरी जानकारी मिलेगी।